हेलो जी, मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो आज हम जानेंगे उसके जो इंडिकेटर के बारे में। तो हम आज टेक्निकल एनालिसिस में हमारा जो पहला है इंडिकेटर, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस चार्ट पे जाना है। चार्ट में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स फाइनेंशियल स्केल्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ इंडिकेटर्स के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लगाना है सिंपल नहीं है तो मूविंग एवरेज लिख दो, खाली मूविंग एवरेज भी चलेगा। 1 मिनट, मूविंग एवरेज, तो हमें ये वाला मूविंग एवरेज लेना है। तो ये जो है मूविंग एवरेज खाली लिखा है, तो ये मूविंग एवरेज है। उसके बाद ये है तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और तीसरा है जो वेटेड मूविंग एवरेज है। हमें आज खाली सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करना है, तो हम खाली सिंपल मूविंग एवरेज ले लेते हैं अभी, बराबर। तो यहाँ हमने मूविंग एवरेज ले लिए, बराबर। तो अभी आपको दिख रहा होगा कैसे चार्ट में ये जो एक लाइन ड्रॉ हुई है कैंडलों के बीच, तो कहीं ऊपर जाती है, कहीं नीचे आती है, कहीं ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये सब आप देख रहे होंगे। तो उसमें आपको देखना क्या है कि हम अभी उसका जो ये जो कैंडल स्टिक है, जो ये कैंडल बनी ये बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है, छोटी दिख रही है, ये सब सारी कैंडलें हैं। तो उसमें है क्या कि अगर ये कैंडल आप देख रहे हो, तो ये जो कैंडल का जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम, तो ये 15 मिनट की एक कैंडल है। कितनी? 15 मिनट की एक कैंडल है। 15 मिनट की एक एक कैंडल करके ये पूरा दिन जिस तरीके से मूवमेंट होता है प्राइस, उसी हिसाब से ये कैंडल ड्राइंग होती है, बराबर। तो और हम ये बात करें, ये हमारी जो लाइन जाती है, ये हमारा एक सिंपल मूविंग एवरेज है, एक टूल्स है जिसे इंडिकेटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं उसके सेटिंग्स पे, तो ये जो एवरेज जो हमें दिखा रहा है वो 9 लेंस का दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10 या 15 कर देते हैं, बराबर। 15 का हमने कर दिया और 2 है, बराबर। तो हमको अभी एक की ज़रूरत है। अब हमने यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट किया, तो 15 मिनट की कैंडल आ गई। और हमने यहाँ पे क्या किया, 15 मिनट का मूविंग एवरेज ले लिया। आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हो, 10 कैंडल का, 15 कैंडल का। तो ये मूविंग एवरेज क्या बताता है कि जो 10 कैंडल है उसका एवरेज बताता है। हम यहाँ पे जब लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट में जो ये कैंडल दिखा रहा है कि जो उसका मूविंग एवरेज है, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा आपको। जो लास्ट में जो है, तो उसका यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा कि कितनी एवरेज चल रही है अभी, बराबर। उसकी 2357 के आसपास जो लास्ट है उसका एवरेज है। तो ये कहीं ना कहीं ये देखो 2300, हम यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे तो हम यहाँ पे दिखेगा प्राइस, बराबर। तो ये जो एवरेज है वो 15 कैंडल की। हम यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये जो 15 कैंडल है जिसमें प्राइस ने जो मूवमेंट किया था, तो उसी का एवरेज है ये। तो अगर हम इस कैंडल पे आते हैं, तो ये जो एवरेज बना है, बराबर, एवरेज क्या है 2292, मतलब 2292, बराबर। तो ये जो अभी दिखा रहा है वो पिछले 15 कैंडल का है। अब उसके अगली कैंडल दिखते हैं, अगली कैंडल में ये जो रेड वाली है, तो उसका मूविंग एवरेज क्या होगा। तो उसका मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसके 15 दिन, मतलब इसके आगे जो है उसकी 15 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले यहाँ 15 होता था, अब यहाँ 15 होता है। तो ये 15 कैंडल का है। तो इसी तरीके से हम कोई भी कैंडल देख लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ तक जो पिछली 15 कैंडल का है, तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखेगा। अगली 15 कैंडल में, मतलब जो भी हम जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी 15 कैंडल की जो लेंथ है उसका कैलकुलेशन होके ये मूविंग एवरेज वहाँ पे दिखता है। इस कैंडल का
पिछली 15 कैंडल का मूविंग एवरेज क्या निकलता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है 2364 के आसपास, बराबर। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे थे, बराबर। और हम यहाँ पे देख रहे कहीं जो है कैंडल के नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, कभी कैंडलों के ऊपर निकल रहा है और नीचे निकल रहा है। तो उसमें आपको ये चीज़ दिख रही है ना कि जो कैंडल है, तो मतलब जहाँ जहाँ क्रॉस ओवर होता है कैंडल स्टिक के, मतलब कि जैसे कि जो ये एवरेज है, मूविंग एवरेज जो जा रही है, मतलब उसको मतलब कैंडल ने नीचे क्लोज दिया है, तो मैं बता देता हूँ, ये नीचे क्लोज दिया है, तो मतलब ये नीचे, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर देखो उसने ऊपर क्लोज दिया तो काफ़ी तक ऊपर गई, उसके बाद फिर से उसने नीचे दिया, तो नीचे गया, फिर ऊपर आया और बंद हो गई। दूसरे दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी तो भाव काफ़ी ऊपर गया, फिर उसने नीचे क्रॉस किया, तो क्या हुआ, भाव यहाँ से नीचे आया, बराबर। जब ये क्रॉस करता है, ऊपर क्रॉस करता है कैंडल, तो मतलब ऊपर होती है, तेज़ी होती है, और जब नीचे क्रॉस करता है तब एक मंदी होती है। आप कहीं भी आप पिछले दिनों की देख लो, आप देखो यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पे जब मूवमेंट हो रही थी, तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही उसने ऊपर क्रॉस किया तो मतलब बड़ी मूवमेंट आई, उसके बाद उसने जैसे ही नीचे क्रॉस किया तो नीचे मूवमेंट आई, फिर उसने एक यहाँ पे क्रॉस किया तो एक यहाँ पे मूवमेंट आई, बराबर। तो क्या होता है कि जब आप ये जो कैंडल्स है मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तब मतलब उसमें ये सब देखने को मिलता है। आज यही भी देख लो आप, ये भी जब ऊपर रहता है तो नीचे आता है, तो भाव नीचे आता है। यहाँ पे हम भाव देखें तो 2280 के आसपास है, और जो लो बनाया उसने 2244 के आसपास है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, आसान भाषा में हम यहाँ पे दूसरा जो है इंडिकेटर ले लेते हैं, मूविंग एवरेज दूसरी एक ले लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पे सेटिंग रखेंगे। ये 15 का है, तो हम ले लेते हैं 10 का, चलो। और यहाँ पे हम उसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। तो जो येलो है, येलो ले लिया हमने यहाँ पे, बराबर। तो येलो में एक साफ चीज़ आपको यही पे दिखेगी, इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो देखो, एक 10 का एवरेज है, एक 15 का है। जैसे ही 10 का एवरेज 15 को काट के ऊपर निकलता है, आसान भाषा में, तो देखिए जब तक ऊपर रहता है, ब्लू लाइन के ऊपर जब तक येलो लाइन ट्रेड करती है तब तक तेजी है। जब देखो जो येलो लाइन है वो नीचे क्रॉस करती है तो थोड़ा मंदी आता है, फिर ऊपर क्रॉस करता है तो फिर एक तेज़ी आती है, फिर ऊपर क्रॉस करता है, तो मतलब ये ऊपर नीचे आप यहीं पे देख सकते हैं। जैसे येलो लाइन ने नीचे ब्लू लाइन के नीचे काटा तो फिर एक गिरावट आई, फिर येलो लाइन ने ऊपर क्रॉस किया, एक ऊपर तेज़ी आई, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से फिर से यहाँ पे क्रॉस किया, बराबर, तो एक मंदी आई, फिर यहाँ से एक क्रॉस किया तो एक तेज़ी आई। तो आप समझ रहे हैं ना क्या बात कर रहे हो। तो आप इसी तरीके से किसी भी एवरेज यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी आप मूविंग एवरेज ले सकते हो, या यहाँ पर डेली चार्ट का भी जो मतलब है, आप डेली चार्ट करके देखो तो आपको भी ये देखने को मिलेगा कि पिछले 10 कैंडल का क्या है, 15 कैंडल का क्या है। तो ये था सिंपल मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे काटा है तो बहुत बड़ी तेजी है, यहाँ पे आप देखो तो 1559 के बाद सीधा डायरेक्ट 1835, यहाँ पे देखो, है ना,
ये सब क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में मैंने बताया। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में आप समझ गए हो। चलो दिखते हैं अगला इंडिकेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू।